अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। मेरे इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से लोग हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि कुछ सेफ्टी से रिलेटेड कोई वीडियो बनाइए, तो मैं हमारे एक साथी हैं काशिफ भाई हैं, वो किसी दूसरे कंपनी में काम करते हैं, तो मैं वहाँ उनसे मुलाकात करने के लिए ख़ास कर आप लोग के कहने पर मैं आया हूँ और उनसे सारी जानकारी इकट्ठा करूँगा कि वो एज ए सेफ्टी ऑफिसर सऊदी अरेबिया में कितने साल से काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से, सारी डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोलूँगा। अगर मेरे इस वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। हाँ काशिफ भाई, ये बताइए कि आप सबसे पहले जो निबोस आपने कंप्लीट किया इंडिया में, और इंडिया में कहाँ कहाँ आपने काम किया है, और सऊदी आने के लिए आपने कैसे ट्राई किया और कितने सैलरी में आए हैं, तो सारी चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कि सबसे पहले आप बताएं कि इंडिया में आप कहाँ काम किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंडिया में मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 इयर्स हो गया। तो 5 इयर्स में मैं इंडिया में मैक्सिमम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है गुजरात में जामनगर, वहाँ पे मेरा फुल एक्सपीरियंस है 5 इयर्स। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सऊदी अरबिया में आया। सऊदी अरबिया में यहाँ पे मैं 1 ईयर से काम कर रहा हूँ, और यहाँ जो भी है सेफ्टी का जो फुल एक्सपीरियंस है मेरा 6 इयर्स एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये बताइए काशिफ भाई कि सऊदी अरबिया में आने के लिए आपने निबोस किया है, तो निबोस करने के लिए कितना ख़र्चा पड़ता है और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप डिटेल बताएं। एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर आप सेफ्टी फील्ड में आना चाहते हैं तो इसके लिए गल्फ़ कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेफ्टी ऑफिसर के लिए तो गल्फ़ कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है निबोस। विदाउट निबोस का क्या है, आपको इंटरव्यू में ही नहीं बैठने दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको निबोस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो इंडियन INR रुपीज़ में होता है 55,000 इसका फ़ी है, और 2 पेपर होता है IG1 और IG2 अभी, और अभी ऑनलाइन ही ज़्यादा खास करके अभी बच्चे लोग कर लेते हैं। तो निबोस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं दिल्ली से किया था निबोस, तो उसमें पढ़ाई भी अच्छा करना होता है। और एज आप इंटरव्यू में सिर्फ बैठने के लिए निबोस किया जाता है। अगर जो आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आपको हायर नहीं किया जाएगा। निबोस एक बस इंटरव्यू देने के लिए वो आपका हॉल टिकट जैसा हो गया, तो वहाँ पे आपको नॉलेज इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा काशिफ भाई, ये बताइए कि निबोस करने के बाद क्या सऊदी अरबिया में जॉब लग जाती है आसानी से, या गल्फ़ में आसानी से लग जाती है, और अगर नहीं लगती है तो उसके लिए किन किन टॉपिक पर ध्यान देना पड़ेगा निबोस करने के बाद, जो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। अगर जब आप गल्फ़ आना पड़ता है तो इतनी आसानी से तो जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा बार बार। जितने भी गल्फ़ के लिए ऑफिस है इंडिया में, मुंबई में, दिल्ली में, वहाँ पे पूरा CV आपको फॉरवर्ड करके रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट आएगा वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा कि आपका CV सिलेक्ट हुआ इंटरव्यू के लिए, तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और निबोस कर भी लिए तो आपको एक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी फील्ड में नॉलेज बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंटरव्यू का आपको कोई नहीं लेगा कभी भी। और इंटरव्यू के लिए अगर आप इंटरव्यू पास करना पड़ता है तो आपको सेफ्टी का बेसिक जो होता है जॉब से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट सेफ्टी होता है, सेकेंड में आपको उसका बहुत सारे डिफिनेशन होता है एक्सीडेंट इंसिडेंट के बारे में। उसके बाद आपको ऑडिटिंग वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कन्फाइंड स्पेस का आपको होना चाहिए, लिफ्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको एक्सकावेशन के बारे में होना चाहिए, और सबसे बेसिक जो होता है रेडिएशन सेफ्टी के बारे में। तो ये सब आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बेसिक सेफ्टी मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट है, नॉलेज ज़रूरी है। अच्छा, अगर कोई गल्फ़ में सिलेक्शन हो भी जाता है किसी ऑफिस के थ्रू, तो बेसिक स्टार्टेड में कितना कंपनी प्रोवाइड करती है सैलरी एज सेफ्टी ऑफिसर के लिए, और निबोस के लिए क्या आप ये एक डिप्लोमा ज़रूरी है, टेक्निकल डिग्री के बारे में कुछ आप बता दें सैलरी के साथ। अगर जो इन फ्यूचर नाउ अडेज क्या ओनली BSc ग्रेजुएशन से आपका चल जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले समय में विदाउट टेक्निकल एजुकेशन का आपको नहीं लिया जाएगा। सेफ्टी डिप्लोमा आपको टेक्निकल होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई भी फील्ड से टेक्निकल होना चाहिए, या BTech ज़रूरी है इसमें। सेफ्टी फील्ड में एज ए फ्यूचर में अगर आप सेफ्टी ऑफिसर में अच्छे बनना चाहते हैं तो टेक्निकल बहुत ज़रूरी है। और सेफ्टी ऑफिसर में एज ए फ्रेशर आते हैं, आपका इंडिया का कितना भी एक्सपीरियंस है, लेकिन आप गल्फ़ के लिए फ्रेशर है, तो वहाँ पर आपको 1800 से 2000, आपको 2200 सैलरी मिलेगा। 2300 इतना ही सैलरी आपको मिलेगा एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर ये फ्रेशर आते हैं। फिर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है सेफ्टी फील्ड में, तो वहाँ पे 3000, 4000, 5000 तक आपको SAR सऊदी रियाल जो इंडियन में आपको हो जाएगा 60,000, 70,000, 1 लाख के करीब आपका सैलरी हो जाएगा फ्यूचर में।
जी, तो अभी आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं और ये कंपनी आपको एज ए सेफ्टी ऑफिसर कितना तक ओवरऑल तो आप नहीं बताइए, मगर ओवरऑल कितना आपका सैलरी हो जाता है? यहाँ पे मैं यहाँ पे अलमुजैन कंपनी में हूँ, जो सऊदी अपने इंडिया की कंपनी है, लेकिन सऊदी में बहुत रिप्यूटेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे क्या है कि जो आपको इंडियन सैलरी अगर जो ओटी वगैरह लेके चले तो आपका 80,000, 85,000, 90,000 तक हो जाएगा, जो सऊदी रियाल में 4,000, 4,500 के करीब में आपका सैलरी आ जाएगा। मैं एक्सपीरियंस हूँ इसके वजह से। जी, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो आप लोगों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर जिन लोगों को मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरा चैनल में आप जाएं और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो उसका भी आप देख लें कि यहाँ सऊदी अरबिया में क्या टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से का मैंने वीडियो बनाया है। मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।